हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रीफिक्स क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रीफिक्स? नहीं पता? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका बेस मजबूत होगा। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग वगैरह, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। खास करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रीफिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। A letter or group of letters that you put at the beginning of a word to change its meaning। इसका मतलब क्या होता है हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है जैसे कि बायोटिक, ठीक है। दूसरा वर्ड है ऑनेस्ट। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कि कोई एक लेटर या फिर किसी लेटर्स का ग्रुप, जैसे कि एक लेटर ए हो गया और लेटर्स का ग्रुप हो गया डिस, ठीक है। दैट यू पुट एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, जो कि आप किसी वर्ड की शुरुआत में रखते हैं। मान लेते हैं कि ये बिगनिंग के शुरू में हम ए रख देते हैं, ऑनेस्ट के शुरू में हम डिस रख देते हैं, ठीक है। टू चेंज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज करने के लिए, बस इसे ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। पहले ये वर्ड था एक बायोटिक, जिसका मतलब होता था जीवित, लेकिन इसके साथ जब ए जुड़ गया तो ये अबायोटिक हो गया, इसका मतलब होता है अजीवित, ठीक है। एक दूसरा वर्ड भी था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, लेकिन जब इसके साथ डिस जुड़ गया तो ये हो गया डिसऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है बेईमान। तो बस इसे ही हम कहते हैं प्रीफिक्स, कि जब भी किसी शब्द के साथ कोई दूसरा लेटर जुड़ जाए और इस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। या फिर किसी शब्द के साथ लेटर्स का ग्रुप जुड़ जाए, जैसे कि ये 1 2 3 है लेटर है, तो इसे हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जुड़ के किसी वर्ड का मीनिंग चेंज कर दे तो उसे हम कहेंगे प्रीफिक्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग क्या है, अब हम आपको फटाफट समझा रहे हैं। किसी भी शब्द के शुरू में कोई अक्षर या अक्षरों का समूह जुट जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, जिसे उपसर्ग कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के शुरू में कोई अक्षर या अक्षरों का समूह जुट जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, जिसे उपसर्ग कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक शब्द है धर्म और एक शब्द है मान। ये एक शब्द है और डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन ये कह रहा है कि किसी भी शब्द के शुरू में कोई अक्षर की अगर हम बात करें तो अ एक अक्षर है, बे भी एक अक्षर है, बस समझ में रहना। अक्षरों का समूह, जैसे हमने लिख दिया अप, तो 2 अक्षर मिल रहे हैं तो इसे हम लोग अक्षरों का समूह कहेंगे। जुट जाता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, जिसे उपसर्ग कहेंगे। बस समझ में रहना। जैसे एक शब्द था धर्म और एक शब्द हमने क्या लिया, मान। अब धर्म में अगर हम अ जोड़ देते हैं, एक अक्षर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अधर्म, मतलब इसका अर्थ चेंज हो गया। पहले था धर्म, कुछ लोग धार्मिक लोग होते हैं, कुछ लोग अधार्मिक लोग होते हैं, तो धर्म से क्या बन गया, अधर्म, इसका अर्थ बदल गया। जैसे मान है, अब मान में हम अक्षरों का समूह जोड़ देते हैं, अप जोड़ देते हैं, इसमें हमने जोड़ दिया अप तो बन गया अपमान, मतलब इसका भी अर्थ बदल गया। अब अक्षर का समूह, तो कहीं कहीं अक्षर जुट सकता है तो कहीं अक्षर का समूह जुटेगा, आगे ही लगेगा। अगर आगे जुटकर उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। जैसे में एक और शब्द है रोजगार। जिनके पास काम धंधा होता है उन्हें रोजगार बोला जाता है। अब जिनके पास काम धंधा नहीं होगा तो इसमें सिर्फ ये बे लाकर जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेरोजगार, मतलब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास कोई जीविका नहीं है। अब बात आपको समझ में आ गया। किसी भी शब्द के
शुरू में, शब्द के शुरू में कोई अक्षर या अक्षर का समूह जुट जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, इसी को उपसर्ग कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि एक प्रीफिक्स होता है अन। जब किसी शब्द में या जब किसी वर्ड में अन जुड़ता है तो उसका मीनिंग किस तरह से चेंज होता है, ये हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप। जैसे कि एबल। एबल मतलब होता है योग्य, लेकिन जब हम अन में एबल जोड़ देते हैं, अन प्लस एबल, तो ये हो जाता है अनेबल। ये हो जाता है अनेबल। अनेबल मतलब होता है अयोग्य। हिंदी में भी आप देख सकते हैं अ प्लस योग्य जुड़ रहा है, यह योग्य है, योग्य में अ जुड़ रहा है तो ये हो जा रहा है अयोग्य। तो इसे ही हम कहते हैं प्रीफिक्स। इसे ही हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कार्यरत। कार्यरत का मतलब होता है रोजगार। रोजगार, या तो आप कार्यरत भी बोल सकते हैं या तो आप रोजगार भी बोल सकते हैं। अब एम्प्लॉयड में यदि अन जुट जाता है तो क्या बन जाता है? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड आप देख सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयड बन गया, जिसका अर्थ होता है बेरोजगार। इसके साथ साथ हम लोग आपको विलोम शब्द भी बताएंगे, यानी इसके अपोजिट शब्द भी बताएंगे। तो रोजगार, ये रोजगार है, रोजगार का उल्टा क्या होता है? बेरोजगार। बात समझ में आ रहा है ना? एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड। बात समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयड में जब हम लोग अन जोड़ते हैं तो हो जाता है अनएम्प्लॉयड। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि है एक वर्ड इक्वल। इक्वल में जब हम अन जोड़ते हैं इक्वल में तो ये हो जाता है अनइक्वल। इक्वल मतलब होता है बराबर, यानी कि समान। बराबर को हम समान भी बोल सकते हैं। और अनइक्वल मतलब होता है असमान, यानी कि जब भी किसी शब्द में अन जुड़ जाता है तो जो शब्द नया बनता है वो इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब कि इसका उल्टा हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है। जैसे कि इक्वल का उल्टा क्या हो गया है? अनइक्वल। ये अपोजिट वर्ड्स भी हो गए हैं। फेयर। फेयर का मतलब होता है ईमानदार। फेयर के साथ यदि अन जुट जाता है तो बन गया अनफेयर। और अनफेयर का मतलब क्या होता है? अनफेयर का मतलब होता है अन्यायी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अन जुट रहा है। जब भी किसी वर्ड के साथ अन जुट जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। पहले था फेयर, अब हो गया अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है अन्यायी। आप देख सकते हैं किस प्रकार अर्थ बदल रहा है। हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और जब हैप्पी के साथ अन जुट रहा है तो बन गया एक नया वर्ड अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। तो इसके साथ साथ एक नया वर्ड भी आपको मिल गया अनहैप्पी। ये इसके साथ जुट गया तो क्या हो गया? अनहैप्पी। तो खुश का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी। और हैप्पी का अपोजिट वर्ड्स क्या हो गया? अनहैप्पी। क्लियर? सर्टेन। सर्टेन में जब हम अन जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अनसर्टेन। इसका मीनिंग देख सकते हैं आप, इसका हिंदी है निश्चित और अनसर्टेन का है अनिश्चित। साफ देख सकते हैं आप लोग कि ये इसका विलोम बन गया। सर्टेन का भी अपोजिट बन गया अनसर्टेन, और ये अन इसमें एक प्रीफिक्स भी जुड़ गया तो एक नया वर्ड बन गया है। टचेबल। टचेबल का मतलब होता है स्पर्श। ये जो अटचेबल है इसके साथ अन जोड़ दिया जाएगा तो एक नया वर्ड बनेगा अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अस्पर्श्य। मतलब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक अपोजिट वर्ड भी आपको तैयार हो गया। टचेबल का अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा? अनटचेबल। और स्पर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्पर्श्य। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाइजेनिक। हाइजेनिक में जब अन जुड़ रहा है तो ये एक नया वर्ड बन रहा है अनहाइजेनिक। हाइजेनिक का मतलब होता है स्वच्छ और अनहाइजेनिक मतलब होता है गंदगी। तो ये जो स्वच्छ है इसका विलोम हो गया गंदगी और गंदगी का विलोम हो गया स्वच्छ। ऐसे ही हाइजेनिक का अपोजिट हो गया अनहाइजेनिक और अनहाइजेनिक का अपोजिट हो गया हाइजेनिक। इजी। इजी का मतलब होता है आसान, और इजी के साथ यदि अन जुट रहा है तो एक नया वर्ड बन गया अनईजी। अनईजी का मतलब होता है असहज। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अर्थ बदल रहा है। जब अन जुट रहा है तो अनईजी हो गया, अब इसका अर्थ बदल गया। इसके साथ साथ हम लोग आपको अपोजिट वर्ड्स भी बता रहे हैं और हिंदी में विलोम शब्द भी बता रहे हैं। आसान का विलोम शब्द हो जाएगा असहज, और इजी का अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा अनईजी। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर? प्रीफिक्स और भी सारे होते हैं जैसे कि इम, इन,
डिस, मिस, etc। बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे के वीडियोज़ में आप लोगों को बताएंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम ये यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।